बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मैथ की 12वीं क्लास का आगाज़ है। पिछली क्लास में हमने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया था और उसका इस्तेमाल भी हमने सीख लिया था। एक चीज़ की कीमत दी गई हो और ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। आज की क्लास में हम डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं तक़सीम करना, और उसकी निशानी ऐसे होती है, एक नुक्ता ऊपर और एक नुक्ता नीचे, ऐसे इसको हम कहते हैं डिवाइड। और ऐसे भी होती है कैलकुलेटर वगैरह में और मुख्तलिफ़ कंप्यूटर से मुताल्लिक़ा और जो कीबोर्ड होता है उसमें ऐसी जो अलामत होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर बांटना। जैसे मैं आपसे कहूँ 36 रुपये हैं, उनको 2 लोगों में बांटो बराबर बराबर। कितने रुपए बांटने? 36। तो आप जहन से सोच के बता सकते हैं कि 36 को जब हम 2 लोगों में बांटेंगे तो एक आदमी के हिस्से में 18 रुपये आएंगे। तो 36 को 2 लोगों में बांटो, 36 को डिवाइड करो 2 में, ऐसे लिखा जाएगा ये। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 36 को बांटो 2 लोगों में, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें, कोई नंबर ऊपर है, कोई नंबर नीचे, यहाँ पे भी कोई नंबर ऊपर है, कोई नंबर, तो या तो ऐसे लिखेंगे इसको या फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, आप कैसे आप करेंगे, 18 तक कैसे पहुँचेंगे? ऐसे आप 36 और ऐसे ये डिवाइड का निशान होता है ये वाला। ठीक है, तो 36 को हमने अंदर रखा, जिसको बांटना है वो अंदर रखते हैं, जितनों में बांटना है उसको बाहर लिखते हैं। अभी हमारा डिवाइड का एक सवाल बन जाता है। जैसे मल्टीप्लाई का हमने सवाल बना के ऑपरेशन किया था मल्टीप्लाई के, ऐसे हम ये सवाल बना लेते हैं और सवाल बना के इसका ऑपरेशन करते हैं। अब आपको एक एक करके काटना है। 2 के टेबल में 3 लेकर आएँ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 तो ज़्यादा हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़्यादा हो रहा है, तो हमको कम करना है। 2 1 ज़ा 2, ठीक, 2 एकम 2, ऐसे लिखेंगे। अब हमें इस 3 में से 2 को माइनस करना है। 3 में से 2 निकाला, कितना बचा? 1। ठीक है, एक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया एक डिजिट का। अब दूसरा डिजिट साथ में उतारेंगे इसके, तो ये क्या बन गया? 16। अब 2 के टेबल में 16 लेकर आइए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा कितने पे आ रहा है? 8 पर आ रहा है, तो ये 8 ऊपर लिखेंगे और 16 नीचे लिखेंगे, और 16 में से 16 को माइनस करें तो कुछ भी नहीं बचा। तो एक आदमी को कितने मिलेंगे? 18 रुपये। अगर हम 36 रुपीज़ को 2 आदमियों में बांटें तो एक आदमी के हिस्से में कितने आएंगे? 18 रुपये। ठीक है, ये समझ में आया आपको? थोड़ा सा डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको टेबल आते हैं तो आप आसानी से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल और मैं यहाँ बनाता हूँ। 495 रुपये 3 लोगों में डिवाइड करें। ये ऐसे बना सवाल, 495 रुपये तक़सीम करने हैं 3 लोगों में। 495 रुपये कितने लोगों में तक़सीम करने? 3 लोगों में। तो इसको ऐसे करेंगे, पहले 4 को काटिए 3 से, 3 के टेबल में 4 लेकर आना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 ज़्यादा हो रहा है, तो हमने करा 3 एकम 3। ठीक है, अब 4 में से 3 को माइनस करते हैं। ये जब ऊपर नीचे आ जाता तो माइनस करते हैं। 4 में से 3 निकाला, 1 बच गया। अब ये वाला डिजिट हो गया, अब अगला डिजिट इसके साथ उतार लीजिए, 9, ये बन गया 19। ठीक है, अब 3 के टेबल में 19 लेकर आओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21। 21 तो इससे बड़ा हो रहा है, तो हमें कम करना है। 3 छिक 18, तो 3 छिक यहाँ लगाएंगे और 18 यहाँ लगाएंगे। अब 19 में से 18 माइनस करें तो 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब आपने ये 2 डिजिट कर लिया, 5, तीसरा डिजिट 5 यहाँ उतार लीजिए, तो ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 5 पर आता है, 3 5 ज़ा 15,
15 में से 15 को माइनस करें, कुछ भी नहीं बचा। तो एक आदमी को कितने मिले? 165। 495 रुपये अगर 3 आदमियों में बांटे जाएंगे तो एक आदमी को 165 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो डिवाइड ऐसे करते हैं। और मैं आपको सवालात देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर 7, 5, 6, 8 7,568 रुपये को डिवाइड करना है 4 लोगों में। कितने लोगों में डिवाइड करना है? 4 लोगों में। तो हम 7,568 अंदर लिखेंगे और जितनों में डिवाइड करना है वो बाहर लिखेंगे। 4 के टेबल में 7 लेकर आइए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तो ज़्यादा हो गया, तो हम 4 एकम 4 कर लेंगे। माइनस का निशान, 7 में से 4 गया, 3 बचा। अब अगला डिजिट उतार लीजिए, ये बन गया 35। 4 के टेबल में 35 लेकर आना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36। 36 ज़्यादा हो रहा है तो हमको इससे पहले वाला 32, 4 अट्ठे 32 ऐसे कर लेना है। अब माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया, 3, 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब अगला डिजिट उतारिए। ठीक है, 4 के टेबल में 36, 9 पे आता है, 4 नीम 36। 36 में से 36 गया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से 8 उतार लिया। 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 पे, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया, कुछ भी नहीं बचा। तो 7,568 रुपये 4 लोगों में अगर बांटेंगे तो एक आदमी को कितने मिलेगा? 1,892। ठीक है, ये है मैथ का जादू। डिवाइड जो है वो आपको क्या बताता है? अगर आपको कुछ रकम है वो कुछ लोगों में बांटनी है, ठीक है, तो जब आप उसको डिवाइड कर देते तो एक आदमी को कितने रुपए मिले, एक की कीमत क्या है, एक का हिस्सा क्या है। ये मल्टीप्लाई से उलट है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? एक की कीमत बताई हुई है, ज़्यादा की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड कब करते हैं? ज़्यादा की कीमत बताई हुई है। अब यहाँ बताया है कि 4 लोगों के पास 7,568 हैं, एक के पास कितने होंगे? 4 लोगों का हिस्सा 7,568 है। ठीक है, तो एक आदमी का हिस्सा कितना होगा? तो आप डिवाइड करेंगे। तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई का उलट है। मल्टीप्लाई में आप एक की कीमत दी गई होती है और ज़्यादा की कीमत मालूम करते हैं। डिवाइड में आप ज़्यादा की कीमत दी गई होती है, एक की कीमत मालूम करते हैं। ठीक है, चलें एक मिसाल और हम आपको कराते हैं ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाए। मिसाल के ऊपर कहा जाए 6,844 है, इसको 3 लोगों में बांटें। ये 3 लोगों की रकम है, उसमें से बताइए एक आदमी को कितने मिलेंगे। तो हम इसको भी 6,844 और 3 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 के पहाड़े में 6 लेकर आना है। 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब हमने 8 उतार लिया। 3 के टेबल में 8 लेकर आइए। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 के टेबल में 6 आता है। तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 निकालिए, 2 बचा। 4 उतार लीजिए, क्या बन गया? 24। ठीक है, अब 3 के टेबल में 24 लेकर आइए। 3 अट्ठे 24, 24 में से 24 गया, कुछ नहीं बचा। अब 4 उतार लीजिए। ठीक है, 3 के टेबल में 4 लेकर आना। 3 एकम 3,
कितना बचा? 1। अब इसमें 1 बचा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि 6,844 रुपये अगर हम 3 लोगों को बांटेंगे तो एक आदमी को 2,281 रुपये मिलेंगे और 1 रुपया फिर भी बाकी बचेगा। उसको आप सदका कर दो, खैरात कर दो या उसकी चीज़ लेके खा लो। तो 6,844 रुपये अगर 3 लोगों में बांटे जाएं तो एक आदमी को, हर आदमी को 2,281 रुपये मिलेंगे और 1 रुपया बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको डिवाइड करना सिखाया। अभी डिवाइड मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए कि इसमें 2 बातें और इम्पॉर्टेंट हैं जिनका याद रखना ज़रूरी है। कल की क्लास में हम डिवाइड के इस ऑपरेशन में वो जो 2 बातें हैं जिनका याद रखना ज़रूरी है वो आपको समझाएंगे। ठीक है, कल के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।